भाई साहब, मुझे 2,500 रुपये की ज़रूरत है। बैंक की नई वैकेंसी है। मुझे भी फॉर्म भरना है और उसी से संबंधित कुछ किताबें भी खरीदनी हैं। दिनेश ने अपने सबसे बड़े भाई से पैसे मांगे तो उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है। ऐसा कर, तू सोमेश से मांग ले। उसे तो 1 तारीख को सैलरी मिलती है और आज 2 तारीख ही हुई है ना। दिनेश बड़े भाई साहब के कहने पर मंझले भाई सोमेश के पास गया और उनसे पैसे मांगे। पैसे की बात सुनते ही सोमेश झल्लाकर बोला, दिन रात खटता हूँ तब जाकर 1 तारीख को कुछ पैसे हाथ में आते हैं और ये हैं बाबूजी, इनको 2,500 रुपये चाहिए। अरे मेरे छोटे भाई, मेरे भी तो सैकड़ों खर्चे हैं। बच्चों के स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस, पेट्रोल का खर्च, दवा पानी और एक हिस्सा बिजली के बिल का, वाईफ़ाई का, घर के राशन पानी, सब्ज़ी फल का। उसमें तो हम दोनों भाई तुझसे कुछ नहीं मांगते, तेरी और तेरी पत्नी का खर्चा उठाते हैं। बता, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई, अगर तुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो और खर्चों के लिए कुछ काम कर ले। मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रख। पापा के अचानक से इस दुनिया से चले जाने का सबसे ज़्यादा दुख दिनेश को हुआ था। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। माँ तो उसकी बचपन में ही चल बसी थी। उसके दोनों बड़े भाई सेटल हो चुके थे। सबसे बड़े भाई की अपनी दुकान थी। मंझला भाई सरकारी बैंक में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। 4 महीने पहले दिनेश की शादी कर दी गई थी, मगर उसकी शादी के 3 महीने बाद ही उसके पापा का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया था। शादी के समय दिनेश ने अपने पापा से कहा था कि जब तक उसका कैरियर सेट नहीं हो जाता, तब तक उसकी शादी ना की जाए। इस बात पर उसके पापा ने कहा, तू फ़िक्र क्यों करता है? कमाने के लिए मैं और तेरे दोनों बड़े भाई हैं। तू बस अपनी नौकरी के लिए तैयारी करते रहना। जब तक उसके पापा जीवित थे, तब तक दिनेश के सामने कोई परेशानी नहीं आई थी। वो जितने पैसे माँगता था, मिल जाते थे। उधर पत्नी भी रोज़ शिकायतें कर रही थी। रात को जब वो पढ़ाई में लगा था, तभी उसकी पत्नी बोली कि मुझे मेरे मायके में छोड़ आओ, यहाँ नौकरों की तरह मुझसे काम नहीं होता। आपकी दोनों भाभियाँ कुछ काम नहीं करती हैं, पूरे दिन मैं ही खटती रहती हूँ। अगर थोड़ा-सा जवाब देती हूँ, तो ताने सुनने को मिलते हैं। कहती हैं कि तुम्हारा पति तो निठल्ला पड़ा रहता है। अगर तुम भी नखरे दिखाओगी तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अलग हो जाओ। तुम्हारे पति को पढ़ा लिखा दिया, शादी भी करवा दी, अब जीवन भर बैठाकर खिलाने-पहनाने का ठेका नहीं लिया है। दिनेश बोला, अभी मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। प्लीज़ कुछ दिन ऐसे ही एडजस्ट कर लो। अगर आज तुमने थोड़ा सब्र कर लिया तो हमारा भविष्य अच्छा गुजरेगा। जो भाभियाँ कहती हैं वो कर दिया करो। काम करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर उन लोगों ने हमें अलग कर दिया तो मैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। वो पत्नी को रोज़ हर तरीके से समझाता, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझ सकी या फिर समझना नहीं चाहती थी और एक दिन वो अपनी जेठानियों से झगड़ कर अपने मायके चली गई। इस बात का नुकसान दिनेश को ये हुआ कि वो अपने भाइयों से पैसे मांगने लायक भी नहीं रहा। फिर मजबूरन उसे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कुछ ट्यूशन करने पड़े। अब वो ट्यूशन भी करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी करता था। कुछ समय बाद दोनों भाई अलग हो गए। इस कारण से दिनेश को भी अपना चूल्हा अलग बनाना पड़ा। खाना बनाने और घर के काम के साथ साथ ट्यूशन और अपनी पढ़ाई करना अब दिनेश के लिए मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वो अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया। ससुराल में दिनेश की पत्नी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। उसका कहना था, जब तक ढंग से पैसे नहीं कमाओगे तब तक मैं वहाँ नहीं आऊँगी। दिनेश ने उसे समझाया कि ट्यूशन से इतनी आमदनी हो जाती है कि हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। बाकी मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, जल्दी ही नौकरी लग जाएगी मेरी। मगर उसकी पत्नी ने ये कहकर आने से मना कर दिया, तुम जैसे भुक्कड़ के पास लौट आने से अच्छा है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर और किसी से शादी कर लूँ। दिनेश निराश होकर लौट आया। अब वो ज़िंदगी की कड़वी हकीकत से रूबरू हो चुका था। वो टूट चुका था, पर हारा नहीं था। वो जी जान से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गया। अंत में 1 साल की मेहनत के बाद सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और बड़ा अधिकारी बन गया। जैसे ही वो परीक्षा में पास हुआ, उसके सारे रिश्तेदार उसको पूछने लगे। दोनों भाई उसके आगे पीछे घूमने लगे। पत्नी भी लौट आई।
अन्य रिश्तेदार जो कभी उसका फ़ोन नहीं उठाते थे, अब उससे बात करने की कोशिश करने लगे। पत्नी बोली, मैंने आपको जानबूझकर अकेला छोड़ा था, ताकि आप बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सको। ये मेरा प्यार और तपस्या थी कि आज आप सफल हो गए। दिनेश बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। जो दुख और मुश्किल में मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, उसे मेरे सुख के दिनों में मेरे साथ चलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने मायके जा सकती हो। मायके जाकर पत्नी ने दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि वो उसे पत्नी का हक दे और अपने साथ रखे। आखिर जीत दिनेश की ही हुई और उन दोनों का तलाक हो गया, क्योंकि वो सच्चा था। आज दिनेश की दूसरी शादी हो चुकी है। उसकी एक गुणवान पत्नी और एक छोटा सा बेटा भी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे लाख बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।